हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी टाइपिंग के ऊपर। ठीक है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ चुके हैं कि हमारी जो टाइपिंग है DPHCM की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और आंसर की भी आने वाली है। ठीक है। उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो टाइपिंग होगी वो कैसे करनी है, क्या करनी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वीडियो। पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लेट हो चुकी है, पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी है। ठीक है, बहुत लेट हो चुकी है। और 26 जनवरी की ड्यूटीज़ वगैरह चल रही थी, तो एग्जीक्यूटिव का सारा स्टाफ ड्यूटी पे था, तो इस वजह से जो है, मतलब वीडियो नहीं आ पाई थी। आज की जो वीडियो है ये लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। बेसिक से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जिनकी स्पीड 30+, 40+, 50+ भी चल रही है उन सब के लिए भी। ठीक है, उन सब के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। टाइपिंग कैसे करनी है, कैसे शुरू करनी है, कैसे आप 70+ की स्पीड अचीव कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, टाइपिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के होंगे बच्चे। सबसे पहले तो वो होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं करी है। ठीक है, मार्क्स वगैरह वो वेटिंग में है कि भाई जब आंसर की आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप आंसर की आओगे तब जाके आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे, क्योंकि टाइपिंग एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको 1 महीने में आप 70+ की स्पीड ले आओगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसमें इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सोए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं करा है, वो बेसिक से शुरू करें अपना। ठीक है, तो बेसिक रहेगा, और कुछ बच्चे रहेंगे जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, 20+, 30+, 40+, जिनकी स्पीड आ चुकी है, उन सबको। तो वीडियो को ना बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे भी बताऊंगी जो बेसिक वाले बच्चों को भी फॉलो करना है, और जिनकी स्पीड ये आ चुकी है उनको भी फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, बेसिक वालों, जिसने अभी तक बेसिक स्टार्ट नहीं करा है वो अभी से स्टार्ट कर दो, वेट बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको उम्मीद है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको लाइन सीखनी है A to Z। जो वर्ड्स हैं, जो आपकी बीच वाली लाइन है ASDFGHJKL, ठीक है, ये लाइन सीखनी है। इसके ऊपर आपको कैसे फिंगर्स टिकानी है, जैसे लिटिल फिंगर A के ऊपर आई, उसके बाद S के ऊपर, मिडिल फिंगर D पे, फर्स्ट फिंगर F पे, GH पे, ये वाली फिंगर ही क्या करती है, काम करती है। फिर JKL, ठीक है, सेमीकोलन, और ये इन वर्ड्स की क्या आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को जमाना सीखोगे कि कौन सी फिंगर पे कौन सा जो अल्फाबेट है वो आएगा। ठीक है, जब आप ये कर लोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें लगेगा मुश्किल से आप 1 हफ्ते के बीच, 1 हफ्ते में आप ये सीख जाओगे। ठीक है, आपको 1 ही हफ्ता लगेगा सिर्फ। ठीक है, आप क्या है, ये लाइनें सीख जाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे आपको। अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, सीरियस होके करोगे, तो 15 दिन में तीनों की तीनों लाइनें आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तीनों लाइनें सीखने के बाद आपको जो 1 to 9 जो ये वर्ड, ये कीवर्ड्स हैं कीबोर्ड के, ये आप सीखोगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब टाइपिंग के ना कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको अब बता देती हूँ। भाई जो जिनकी ये स्पीड आ चुकी है 30+, इनका बेसिक तो मैं समझूंगी कि आपका क्लियर है। ठीक है, तो आपको लोगों को क्या करना है, एक लाइन सिखाई जाती है। जब आप ये तीनों लाइन सीख जाते हो ना, तो उसके बाद एक लाइन सिखाई जाती है जिसमें 26 के 26 अल्फाबेट्स आपके होते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन है जो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें आपके 26 के 26 अल्फाबेट हैं, और आपको जब भी आप टाइपिंग करने बैठोगे तो कम से कम पहले 15 मिनट, सुबह और शाम दोनों टाइम जब आप टाइपिंग कर रहे होगे, तो 15 मिनट इस लाइन को लिखना ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है तो इस लाइन को स्किप कर देते हो, नहीं, सबसे पहले आपको इसी से शुरू करना है। 15 मिनट तो बिल्कुल इस पे देना है आपको। ठीक है, पूरी टाइपिंग अच्छे से, इसको 15 मिनट लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब देखो, टाइपिंग के भाई कुछ रूल्स होते हैं।
तो सबसे फर्स्ट रूल मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करके चलना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस को बिल्कुल बंद रखना है शुरू से ही। भाई बेसिक और एडवांस दोनों के लिए बता रही हूं मैं कि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को अगर आपको साथ के साथ लेके चलना है तो बैक स्पेस को स्टार्टिंग में ही क्या कर देना है, आपको बंद कर देना है, इसको यूज ही नहीं करना। क्योंकि एचसीएम की टाइपिंग में ना जो ये क्या करते हैं, काउंट करते हैं आपकी स्पीड को। जैसे आपकी 70 की स्पीड आ गई है और आपने अगर 40 वर्ड गलत टाइप कर दिए हैं तो आपकी सीधी स्पीड क्या काउंट होती है, 30 की स्पीड काउंट होती है ना। तो इस तरीके से इसका काउंट होता है, परसेंटेज वगैरह ये नहीं निकालते हैं। तो बैक स्पेस आपको स्टार्टिंग से ही बंद करके चलना है। और दूसरी चीज, अगर आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए तो बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ते हो आप वर्ड को, जैसे ये लाइन है, द क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy dog। ऐसे ही पैराग्राफ भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे, द क्विक ब्राउन फोक्स जंप, ऐसे नहीं पढ़ना। अगर आप टाइप कर रहे हो तो हर एक अल्फाबेट को अलग अलग पढ़ोगे। द आया है तो THE स्पेस QUICK BROWN FOXJUMPS OVER THELAZY DOG। इस तरीके से आपको अल्फाबेट्स को पढ़ना है, ना कि आप कंप्लीट वर्ड को पढ़ने जाओगे। अगर आप कंप्लीट वर्ड को पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में तो ये लगेगा कि आपकी स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी है ना वो एकदम से डाउन आ जाएगी। एक्यूरेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है अगर आप कंप्लीट वर्ड को पढ़ते हो तो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी क्या मतलब, जब तक आप टाइपिंग करोगे हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको इन वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को पढ़ना है। THEQUIC इस तरीके से आपको अल्फाबेट्स को पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट वर्ड को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज है भाई, दूसरा रूल है आपके सिटिंग का, आप कैसे बैठोगे। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल कमर को झुका के, बिल्कुल लेजी तरीके से बैठते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक्टिव होके आपको बैठना है टाइपिंग के लिए, ठीक है। कैसे बैठना, एक्टिव होके। और तीसरा है कि भाई जब आप, जैसे ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका क्या है, कीबोर्ड है, और आप यहाँ पे बैठे हो, मैं इसको सपोज कर लेती हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। तो कीबोर्ड और ये आपकी क्या है, फिंगर्स होगी, हाथ हो गया। तो आपका कीबोर्ड पे और आपके बीच में 10 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए, 10 फिंगर्स का, ठीक है। मतलब कि 2 हथेली का जो है वो गैप होना चाहिए आपके बीच में और आपके कीबोर्ड के बीच में, ठीक है। थर्ड चीज ये होगी कि आपको कैसे बैठना है। एक तो बिल्कुल एक्टिव होके सीधे तरीके से बैठना है, और तीसरी चीज क्या है कि आपके कीबोर्ड के बीच में और आपके बीच में 10 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। बैठने से पहले बिल्कुल सीधा बैठोगे और 10 फिंगर्स का आपके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट चलो भी, नेक्स्ट क्या है कि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कैसे टाइप करते हैं, अपनी जो हथेली है ना, पाम है जो उनका, उसको टिका लेंगे, ठीक है, नीचे। मतलब कि जो आगे टेबल होती है ना, उस टेबल के ऊपर उसको टिका के और फिर टाइपिंग करते हो, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है भाई। जो बेसिक से कर रहे हो या फिर अभी भी जिनकी स्पीड 30+ 40+ है, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये तरीका छोड़ दो। हाथ को आपको उठाना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में पेन होगा, सबको होता है, ठीक है। पेन तो 101% होगा स्टार्टिंग में जब आप करोगे, ठीक है। उंगलियां, फिंगर्स है जो वो अकड़ जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको करना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है। तो जो ये हथेली है आपकी, इसको बिल्कुल भी नहीं टिकाना है। उसको उठा के ज्यादा भी ऊपर नहीं उठाना है कि बिल्कुल ही, मतलब उससे टच नहीं होना चाहिए। उससे टच ना, 2 फिंगर्स ऊपर उठा लो उसको आप, ठीक है। इतना उठाओ कि आपकी जो उंगलियां हैं और हथेली है दोनों को, अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, है ना। ऐसा नहीं है कि उंगलियां ऊपर है हथेली ऊपर है, ऐसे नहीं करना। उंगलियां और हथेली दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई होनी चाहिए। इस तरीके से आपको रखना है और फिर टाइपिंग करनी है। आप खुद देखोगे कि स्टार्टिंग में पेन भी होगा और दिक्कत भी आएगी, स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर ऐसे करते हो ना, जैसे मैं बता रही हूँ, तो एकदम से आपकी स्पीड बूस्ट भी करेगी,
क्या करेगी, आपकी स्पीड बूस्ट भी करेगी। ठीक है, स्पीड शुरू में डिक्रीज होगी, लेकिन एकदम से फिर क्या है, स्पीड आपकी जो है बढ़ भी जाएगी, और विद एक्यूरेसी। ठीक है, विद एक्यूरेसी। और जब जब आप फिंगर्स को ऐसे हथेली को उठा के और फिंगर्स को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके करोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, धीरे 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 आदत हो जाएगी, और स्पीड भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, और विद एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आपका क्या करेगा, बूस्ट अप होगा। ठीक है, तो भाई हाँ, बैक स्पेस का मैंने आपको बता ही दिया है कि बैक स्पेस को तो स्टार्टिंग से ही बंद करके चलना, बैक स्पेस का तो यूज करना ही बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि HCM में जो टाइपिंग है वो कैसे होती है, ऑफलाइन होती है आपकी। ठीक है, आपको क्या होता है, पेज दिया जाता है, एक पेज के ऊपर पैराग्राफ्स होते हैं। जैसे हमें जो पेज मिला था उसमें 7 पैराग्राफ्स थे। जैसे ये पेज है, इसके यहाँ पे भी कंटेंट लिखा हुआ था, और उसकी बैक साइड में भी कंटेंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो 7 से लेके 8 पैराग्राफ्स थे, उनको हमें टाइप करना था। ठीक है, तो 7 से 8 कंप्लीट तो नहीं हो सके थे, ये था कि 7 सवा 7 तक जो है टाइप कर दिया था हमने, जिनकी भी स्पीड मतलब अच्छी आई थी। तो ऐसे पेज मिलेगा। तो शुरू से ही आप ये आदत डालोगे कि स्क्रीन पे नहीं देखना है, आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है। पेज लो डेली, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो पेज लो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो डायरेक्ट पेज से ही देखो, क्योंकि वहां पे अगर आपने स्क्रीन की आदत डाल ली तो पहले आप पेज पे देखोगे, फिर आप स्क्रीन पे देखोगे, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, स्पीड नहीं बढ़ेगी आपकी, अगर आप दोनों जगह देख के चलोगे तो। ठीक है, तो आपको शुरू से ही आदत डालनी है कि पेज को देख के ही पैराग्राफ को, जो टाइपिंग का जो पैराग्राफ है उसके ऑफलाइन आप अपना प्रिंट निकाल लो, और प्रिंट को देख के ही आप टाइप करो। जैसे आपके पास कोई बुक्स है, ठीक है, बुक से आप घर पे बैठे हो तो अपनी बुक को देख खोल के सामने और उसको टाइप करना शुरू करो, और स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं देखना। बेशक गलती हो जाए, कोई बात नहीं, मिस्टेक होंगी, गलती होंगी, एरर होंगी, होने दो। ठीक है, शुरू में होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, लास्ट रूल में मैं बता रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई आपकी जो फिंगर्स हैं और आपका जो माइंड है, वो दोनों एक दूसरे से मेल खाते हुए होना चाहिए। ठीक है, दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि माइंड रीड कर रहा है ABCDEFG और आपकी फिंगर्स अभी तक सिर्फ A B और C और D को ही ढूंढ रही हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड बहुत स्पीड से रीड करेगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप बहुत स्पीड से पढ़ते जाओगे वर्ड को, लेकिन टाइप नहीं कर पाओगे। क्या है, टाइप नहीं कर पाओगे, तो वो चीज नहीं करनी है। ये चीज कैसे एक्सपर्ट बनोगे इस चीज में, जिस दिन ये चीज होगी ना, आपकी फिंगर और माइंड दोनों कोऑपरेट करके चलने लग गया, तो आपकी 101% स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी भी, 70+ गारंटी के साथ। और ये कब होगा, जब होगा ये, जब आपके दिमाग में, जब आप टाइपिंग कर रहे होगे तो आपके दोस्तों की बातें, घर की बातें, ठीक है, और भी XYZ की बातें ना चल रही हो। ठीक है, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे होना चाहिए, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो उस पे होना चाहिए। तो इससे क्या है ना, आपकी एरर की भी चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारा टेस्ट था, आने वाला था, 5-7 दिन रह गए थे, 5 से 7 दिन, तो एकदम से ना ये ध्यान में मतलब दिया मैंने कि मेरी एरर्स बढ़ रही थी, बहुत सारी गलतियां मैं कर रही थी। ठीक है, तो उससे मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि मैं क्यों गलतियां कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में हर टाइम ये प्रेशर रहता था कि भाई पता नहीं कैसे वहां पे टाइपिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग पे ध्यान दो ना, क्या होगा पेपर में, क्या होगा, घर वाले क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, XYZ क्या कह रही है, इससे क्या मतलब है आपको। ठीक है, अगर आपको देखो भाई, एक्यूरेसी, स्पीड, दोनों चीजें अगर आपको चाहिए, तो जब भी आप टाइप करोगे ना, तो दिमाग वहीं पे होना चाहिए, कहीं भी इधर उधर आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आगे समझ। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट, एक मैं आपको ऐसा तरीका बताती हूँ जो मैंने फॉलो करा था जब मेरी टाइपिंग थी। तो मेरी 30 से 35 तक की टाइपिंग चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, जहाँ पे सर ने मेरे को बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड किया था। ठीक है, वजीराबाद में गली नंबर 6 है, वहाँ पे वो सर करवाते हैं। ठीक है, मनोज सिन्हा नाम है उनका।
तो वो सर करवाते हैं वहाँ पे। मैंने टाइपिंग करी थी, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से टाइपिंग करवाई थी, ठीक है। कि जैसे एग्जाम में प्रेशर को कैसे झेलना है, कैसे समझनी है सारी चीजें, ठीक है। तो जब 30 से 35 की स्पीड आ गई थी ना, उसके बाद मेरी स्पीड नहीं बूस्टअप कर रही थी। तो भाई मैंने एक तरीका सोचा। अब आप ये बताओ, व्हाट्सएप कौन कौन चलाता है? हर कोई चलाता है व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है। डेली आप अगर वर्किंग नहीं हो, सेल्फ स्टडी, घर पे स्टडी, या लाइब्रेरी में आप पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी वगैरह में, या फिर आप घर पे अपने रूम पे पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आपको कम से कम, मैं ये बता रही हूँ, 2 से 3 घंटे हर बच्चा लगा रहा होगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे आप यूज करते होगे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस को। तो क्यों ना आप एक काम करो कि आप अपना लैपटॉप लो, या फिर कंप्यूटर जो भी आपके पास है, उस पे कीबोर्ड को अटैच करो। एक कीबोर्ड लेके आ जाओ। 300-400 रुपए तक का एक कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है। माउस भी आ जाता है, ठीक है। कीबोर्ड को अटैच करो और इस लैपटॉप में अपने व्हाट्सएप को ओपन करो और यहाँ से चैट करो। 1 घंटा चैट करो, 2 घंटा चैट करो, 3 घंटा चैट करो, लेकिन किसकी हेल्प से करो? कीबोर्ड की हेल्प से करो ना आप। अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से करते हो, चैट आपको करनी है, और आप कीबोर्ड, तो इससे क्या है, आपके वर्ड्स भी बहुत स्ट्रोंग हो जाएंगे, अल्फाबेट कौन सी फिंगर पे क्या है, ठीक है। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। समझ रहे हो? ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका लगा था मुझे। जब मैं अपने रूम पे, फ्लैट पे तैयारी करती थी, तो मैं अपना लैपटॉप लेके और साथ में कीबोर्ड अटैच करके सामने रख के, भाई चैट करो, दबा के चैट करो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि ये आपका टाइम ना वेस्ट नहीं होगा। आप क्या है, वेस्ट नहीं होगा, ये यूज होगा कहाँ पे? स्पीड में और एक्यूरेसी में। आपकी कीबोर्ड से टाइप करोगे ना, जो भी चैट करनी है, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब कुछ आप कीबोर्ड से करो, और आप देखोगे कि कितना इम्प्रूवमेंट, कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है इससे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था। आप लोग भी इसको जो है एक बार कोशिश जरूर करना, ट्राई करके देखना। बहुत अच्छा तरीका लगा था मुझे तो, और मेरी इम्प्रूव भी हुई थी इससे। उसके बाद देखो भी, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, किस किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास। आप देखो भी, पूछ रहे थे बच्चे कि वहां पे कैसा आता है एग्जाम में। तो भाई मॉडरेट आया था, मैं टफ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, मॉडरेट आया था, जिसमें आपके A to Z अल्फाबेट तो थे ही, साथ में 0 to 9 जो ये डिजिट थी ये भी थे, नंबर्स थे, ये नंबर्स थे, ठीक है। साथ में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोमा, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये भी पूछ रखे थे, ठीक है। ये भी पूछ, क्या मतलब, ये भी टाइप करने थे। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इनकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इनकी तो होनी ही चाहिए। ज्यादातर ये थे, ठीक है, 90% ये थे, बस 10% में ही ये सब कुछ थे, ठीक है। तो मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था। अब कैसा बनाएंगे ये अभी कोई आइडिया है नहीं, अगर मुझे पता चलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है भाई। जो बिल्कुल बेसिक से हैं बच्चे, उनको प्रैक्टिस कैसे करनी है। हम्म अगर आप अभी अल्फाबेट और अपनी फिंगर्स को मतलब चलाना ही सीख रहे हो कीबोर्ड पे, तो 2 घंटे आप सुबह करोगे, 2 घंटे आप शाम को करोगे। और जो ये व्हाट्सएप वाला है ना, ये तरीका, ये भाई सबके लिए है। जिनकी स्पीड 40+ है उनके लिए भी है, और जिनकी स्पीड, जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा, अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी है, ठीक है। दोनों के लिए ये तरीका। 2 घंटे आप सुबह करो, 2 घंटे आप शाम को करो। लेकिन जिनकी स्पीड 20+, 30+, मतलब जिसका बेसिक कवर अप हो चुका है, उसके लिए ये है कि जब भी आप टाइपिंग करने बैठोगे, सबसे पहले 15 मिनट तो आपको उस लाइन को, बेसिक को देने ही देने हैं। कौन सी लाइन थी वो? द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। उस लाइन को करना ही करना है। सुबह भी करोगे आप टाइपिंग, शाम को भी करोगे, तो 15 मिनट ये करना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। अपने प्रिंट निकालो, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगी, उसके ऊपर डेली आपको क्या है, PDF दिया करूंगी, ठीक है। उनको आप टाइप करके देखोगे, हर तरीके की PDF आपको मिलेगी। वहां से आप डाउनलोड करोगे, उसका प्रिंट निकालोगे और टाइप करोगे, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। और आपको बिल्कुल CPT तक, लास्ट तक तैयारी करवाई जाएगी। CPT की भी मैं इसी चैनल पे तैयारी करवाऊंगी, किस तरीके का पेपर आता है और कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि आप सब
चाहते हो सीखना तो मैं आपको बता पाऊंगी, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बता पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट ये देना, उसके बाद टेस्ट लगाने हैं। शुरू में कम से कम 20 मिनट से लेके 30 मिनट का टेस्ट होना चाहिए। 10 मिनट का टेस्ट लगाने मत बैठ जाना, ये फाइनल में है। लेकिन इस 10 मिनट की प्रैक्टिस के लिए ना, 10 मिनट में 70 प्लस और 60 प्लस और 25 मार्क्स लेने के लिए ना, आपको पहले 30-30 मिनट, 40-40 मिनट के टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तब आप 10 मिनट में महारत हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहां पे कितना बड़ा प्रेशर होता है जब आप टाइपिंग करने जाते हो। वहां पे माहौल कैसा होता है। फर्स्ट 1 मिनट तक तो ना सबकी उंगलियां कांप रही थी वहां पे, ठीक है, फिंगर्स कांप रही थी, सबकी उंगलियां कांप रही थी। इतना इतना शोर हो गया था, इतना प्रेशर हो गया था, सब बच्चे, इतना शोर हो गया था ना रूम के अंदर, ऐसे फटने को हो गया था सब कुछ। उस माहौल के अंदर आपको अपने आप को समझाना है, अपना बैलेंस बना के रखना है, कूल माइंड रखना है। अ, तब जाके आप टाइपिंग कर पाओगे। वरना मेरे ही साथ, मेरी ही एकेडमी पे तैयारी करने वाली लड़की वहां पे पैनिक कर गई थी और उसने टाइपिंग बीच में छोड़ दी थी, नहीं कर पाई थी वो। उसकी फिंगर्स इतनी बुरी तरीके, सबकी कांपती हैं भाई, हमारी भी कांपी थी, ठीक है। पूरी 1 मिनट तक तो मेरे भी हाथ सेट नहीं हो पा रहे थे वहां पे। तब जाके अपने आप को समझाया कि नहीं नहीं, करना ही है, इग्नोर करो आवाज को, इस प्रेशर को। फिर जाके मेरी टाइपिंग हुई थी, ठीक है। मेरे 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आए थे। मैं इसकी जो मेरे पास पता नहीं स्क्रीनशॉट है कि नहीं है, होगा तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी। कुछ बच्चे सोचेंगे कि झूठ बोल रही होगी, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगी, मेरे पास पड़ा हो तो 25 में से 25 मार्क्स, ठीक है। तो आपको क्या बता रही मैं कि 30 से 40 मिनट के क्या लगाने हैं, आपको मॉक लगाने हैं। जैसे सुबह आप 15 मिनट तो प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद 30 से 40 मिनट जो शीट दूंगी मैं, पीडीएफ की, पीडीएफ दूंगी मैं, वहां से आप 30 से 40 मिनट कंटेंट को टाइप करोगे। कर लिया, ठीक है। फिर आपने लिया 5 से 7 मिनट, या चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट का रेस्ट ले लो। 10 मिनट का आपने लिया रेस्ट, और फिर से दोबारा से एक और टेस्ट देना आपको 30 से 40 मिनट का, ठीक है। सेम चीज आपको शाम को करनी है, इवनिंग में भी डिटो करनी है। 15 मिनट बेसिक को दोगे, उसके बाद 30 से 40 मिनट किसको दोगे, 30 से 40 मिनट आप टाइपिंग उसको दोगे, टेस्ट को दोगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे समझ में भाई मॉर्निंग में क्या करना है और इवनिंग में। मैं कंपाइल कर देती हूँ इधर। मॉर्निंग में आपको देखो 15 मिनट तो देने ही है, ये मत सोचना कि बेसिक हो गया, इसकी जरूरत है भाई, बाद में पता चलेगा कि कितनी जरूरत है इसकी, एक्यूरेसी बढ़ती है इससे। 15 मिनट तो आपने दिया किसको, बेसिक को दिया, जो लाइन मैंने बताई है आपको उसको करना है। उसके बाद 2-3 मिनट का रेस्ट लेके, 2-3 मिनट का रेस्ट लेके फटाफट से शुरू कर देना 30 मिनट का या 40 मिनट का, जो भी मैं पीडीएफ दूंगी उसको करना है आपको, ठीक है। डेली आपको 7 से 8 पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स करोगे उस तरीके से, ठीक है। और 30 से 40 मिनट यहाँ पे टेस्ट दिया आपने इवनिंग में, ठीक है। फिर आपने लिया 10 मिनट का रेस्ट, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद फिर से शुरू करोगे, 30 से 40 मिनट का फिर से आप टेस्ट लगाओगे, ठीक है। और 30 से 40 मिनट का यहाँ पे भी टेस्ट लगाओगे, 10 मिनट का रेस्ट लोगे, 30 से 40 मिनट का टेस्ट लगाओगे। कंटेंट टाइप करना है, और दिन में जब भी आप फ्री होते हो, किसी भी टाइम। व्हाट्सएप का तो मैंने आपको बता दिया, साथ में क्या है कि जब भी आप फ्री हो, कुछ भी करने का मन नहीं है, अपने रूम पे हो, तो वहीं पे अपना लैपटॉप खोला, कीबोर्ड रखा, और यहाँ पे कोई भी बुक आपके पास पड़ी है, उस बुक को सामने रखो और टाइपिंग शुरू कर दो, ठीक है। भाई देखो, 50 तक स्पीड आ जाती है, 45 तक भी स्पीड आ जाती है, लेकिन 40-45 से आगे बढ़ाने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके होगा, ठीक है। और इसी वीडियो में लास्ट में आप देखोगे, मैं खुद करके दिखा रही होंगी आपको, आप उसमें ध्यान से देखोगे अभी कि किस तरीके से बैठना है, सीटिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, गैप कितना होना चाहिए आप में और कीबोर्ड के बीच में, किस तरीके से आपको बैठना है, ठीक है, वो देखना है आपको। मतलब कभी भी जैसे ही फ्री होते हो ना आप, दिन में 15 से 20 मिनट तो फ्री हो ही जाते हो ना, उठा के अपना फटाफट से टाइपिंग कर ली, सुबह उठे मॉर्निंग में टाइपिंग कर ली, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और भाई बेसिक वालों को तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, और जिनकी स्पीड आ चुकी है उनको व्हाट्सएप वाली जो मैंने बताई है और बुक वाली जो मैंने बताई है फ्री टाइम में करोगे वो तो ही, लेकिन कंसिस्टेंटली जो रेगुलर करनी है वो 30-30, 40-40 मिनट के जो टेस्ट है, दो दो सुबह और 2 शाम को, ये करना है, ठीक है।
और अगर कोई भी डाउट आता है आपका इसके रिगार्डिंग या किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग एसएससी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं हर एक बच्चे के कमेंट का, मेरी एक वीडियो थी वो 17 डेज की स्ट्रेटेजी वाली, उसमें बहुत बच्चों ने कमेंट करा था और हर एक कमेंट का मैंने जो है रिप्लाई करा था आपको। ठीक है, तो रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, जो भी आपका जनरल कमेंट होगा, डाउट होगा, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे मैं डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगी, वो आप प्रिंट निकालोगे और फिर उसको टाइप कर लोगे। ठीक है, हर तरीके का आपको वहाँ पे मिलेगा। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया ना। एक तो आपका सीटिंग अच्छा होना चाहिए, बैठने का तरीका। दूसरा, आपको बैक स्पेस को बंद करके चलना है। तीसरा, आपको स्क्रीन की आदत छोड़ देनी है बिल्कुल। ठीक है, पेज की आदत डालो, क्योंकि पेज से देख के करना है तो पेज की आदत शुरू से ही डालो आप अपनी। ठीक है, इंग्लिश में हो या हिंदी में, जो भी आपको टाइपिंग करनी है उस हिसाब से। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को, ताकि मैं कंटिन्यूटी बना के रखूँ, मुझे भी हौसला मिले कि भी आप सब वीडियोस को देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। और शेयर भी करो, जो भी बच्चे एचसीएम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, एक और इनिशिएटिव मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है 2026, मार्च अप्रैल में फॉर्म निकलेंगे, मई जून के आसपास एग्ज़ाम होगा। तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो तैयारी कर सकते हैं। मैं उनको डेली टारगेट्स और डेली शेड्यूल जो है वो बनाया करूंगी। सीरीज रहेगी हमारी, शुरू से शुरू करेंगे हम बिल्कुल। सबसे पहले 30 डेज चैलेंज लेंगे, उसके बाद फिर 60 डेज चैलेंज लेंगे। इस तरीके से जब तक प्री नहीं आ जाता तब तक आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। और साथ में डेली आपको टाइपिंग की पीडीएफ मिलेंगी, और आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है आपकी टाइपिंग में। ठीक है, ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए, और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी स्पीड, करंट स्पीड कितनी चल रही है। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाउट करके पूछोगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर किसी को भाई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, जिस सर के पास मैंने तैयारी करी थी उस सर के बारे में बता रही हूँ मैं। मैंने, सिन्हा सर हैं, वजीराबाद दिल्ली में, गली नंबर 6 में इनका इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे वो टाइपिंग करवाते, बहुत अच्छे से टाइपिंग सिखाते हैं। भाई मेरा फुल क्रेडिट उनको जाता है कि मैंने वहाँ से सीखा था, वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की। इवन उन्होंने इस तरीके से भी समझाया था कि भाई जैसे एग्जाम होता है ना, एग्जाम में माहौल बहुत वैसा हो गया था, पैनिक कर गए थे। तो क्या करना ना आपको, टाइपिंग ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले बैठ के टाइपिंग कर रहे हो, नहीं। भीड़ में, टाइपिंग इंस्टीट्यूट में, इतनी आवाज के बीच में स्टार्टिंग से ही शुरू करोगे ना, मतलब शुरू से ही हैबिट डालोगे कि माइंड आपका डाइवर्ट नहीं करेगा आवाज की वजह से, तो शुरू से ही हैबिट डालोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर पूछें। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। धन्यवाद।